हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए क्लास 10th का साइंस 1 का यूनिट टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग आधे घंटे के अंदर किस तरीके से पूरा 3 लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन कवर कर सकते हो। बहुत इजीली तरीका बताने वाला, ध्यान से सुना। जो मैं पॉइंट बताऊंगा मेरे भाई, अगर उस चीज़ को कवर कर लेते हो तो आप लोग यूनिट टेस्ट नहीं मेरे भाई, फर्स्ट सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम हर जगह आप लोग को इसी तरीके से कवर हो जाएगा। आप लोग को फिर दोबारा नहीं पढ़ना रहेगा मेरे भाई। इजीली आप लोग को 3 लेसन कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ कितने मिनट में, 30 मिनट के अंदर। जितना आप लोग थंबनेल देख के आए मेरे भाई, उतने मिनट में इजीली कवर कर सकते हो। पहला लेसन तो आप लोग को 10 से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, कवर हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं आप लोग को यहाँ पर लेसन वाइज, और चैनल पे मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए रहोगे तो, क्योंकि आप लोग के लिए पूरा एचडी टेक आप लोग के लिए बहुत कुछ कर रहा है। बस आप लोग सब्सक्राइब करो मेरे भाई फटाफट, 50 के बहुत नज़दीक हैं हम लोग। यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से आप लोग इजीली कवर कर सकते हो, बहुत ईजिली। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले लेसन में क्या क्या, देखो मेरे भाई मैं यही चीज़ बताऊँगा जो आपके पेपर में आने के चांसेस रहेंगे, बस वही क्वेश्चन को कवर करूंगा, ना कि बेफालतू का भैया इतना पढ़ लो उतना पढ़ लो, ये सब मैटर नहीं। जो बताऊंगा पॉइंट वाइज बोर्ड के यूनिट टेस्ट के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से ही बताऊंगा मेरे भाई। ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो बताऊंगा मोस्टली क्वेश्चन इसी के अंदर से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बार क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आए हुए हैं मेरे भाई। अब सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा याद करना रहेगा, फोर्स किसके लिए नेसेसरी है। तो बस आप लोग को यहाँ पर डायरेक्शन और मोशन करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। बस यहाँ से हो गया। और यहाँ पर देखोगे सर आइजैक न्यूटन का जो बारे में दिया गया, सिंपल वर्ड में एक ही वर्ड बोलूँगा। इनके बुक का नाम याद रख लेना, प्रिंसिपिया, और एक यहाँ से रखना कैलकुलस। बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। इनका बुक का जो आप लोग का था इनका, जिससे लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी लिखे थे, उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। और कुछ यहाँ पर मैथमेटिक के थ्रू किए तो उस ब्रांच का नाम कर दिए थे इसे, यहाँ पर कैलकुलस नाम रख दिए थे, याद रखना है इसको। उसके बाद यहाँ पर एक आप लोगों को सर्कुलर मोशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स का, दोनों का क्या करना है, डिफिनेशन कर लो, बात खत्म हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, बस डिफिनेशन करो, और इतना बड़ा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। उसके बाद केपलर्स लॉ को आप लोग को यहाँ पे देखोगे, आप लोग को पूरा मैं बता देता हूँ क्या याद करना। केपलर्स लॉ के ये ब्लैक वाला लाइन, ये दूसरे नंबर पे डायग्राम, फिर ये वाला लाइन, इतना दूसरा लॉ हो गया। फिर ए वाला आप लोग को ब्लैक वाला लाइन आप लोग को कवर करना है, एंड उसके नीचे ए वाला भी आप लोग को वहाँ पर मेंशन करना रहेगा। याद रखना, जितना मैं ए वाला नीचे वाला नहीं मेरे भाई, ए नहीं, सिर्फ ब्लैक लाइन एंड ए वाला, बस इतने आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग यूनिट टेस्ट के लिए कवर करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया गया है, इसमें से आप लोग को क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, दिस फोर्स से आप लोग को सिंपल तरीका है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, बस ए याद हो गया ना, तो आप लोग को ये फार्मूला, ये पूरा डिफिनेशन याद हो जाएगा। फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस मतलब डी। आप लोग इसलिए ए वाला आप लोग को डिफिनेशन याद करना है, एंड यहाँ से एक लाइन ए वाला भी कवर आप लोग को करना रहेगा। ए वाला आप लोग को अच्छी तरीके से कवर करना रहेगा उसी के अंदर। जस्ट उसके आगे आ जाओगे तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को स्पीड का फार्मूला देखना रहेगा, देख लेना। बट यहाँ से ये वाला क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। देखो मैं बोला 30 मिनट के अंदर, तो इजीली 30 मिनट में आप लोग कर सकते हो मेरे भाई, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पर से ए वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ए वाला आप लोग को बस इतना आप लोग को निकालने आना चाहिए। बहुत इजी है मेरे भाई, अगर करोगे तो हो जाएगा ये सब बहुत बार। और वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी जो है आप लोग को सिंपल से इसका छोटा क्या करना है, आप लोग को इक्वेटर पे क्या होता है, पोल पे कितना होता है, बस ये आप लोग को पॉइंट को कवर करना चाहिए। और इसमें से चेंज द हाइट, अगर हाइट पे जा रहे हो तो क्या, अगर मैं एक चीज़ बोल दूँ कि अगर एक सर्कल है, अगर उसका देखो रेडियस मतलब ये त्रिज्या, अगर आर आप लोग का प्लस में जाएगा तो जी का मान क्या होगा, माइनस में जाएगा। याद रखना ये हमेशा, अगर आर बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। याद रखना है हमेशा, या तो अर्थ के अंदर जाएं तो भी आर बढ़ेगा तो भी जी का मान घटेगा, बट ये सरफेस पे रहेगा। हर जगह अगर सरफेस पे बोला जाए कि जी की वैल्यू सेम है
तो भैया वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपना जो अर्थ है वो एक सेम प्लेन नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे, इस तरीके से तकलीफ है। तो ये सब आप लोग को जानना रहेगा। अब यहाँ पर एक दिया गया, इसको भी थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन, मास और वेट का सिर्फ डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना, बात खत्म हो जाएगा। सिर्फ कितना 2 पॉइंट याद कर लोगे तो भी चलेगा। उसके बाद इधर से आप लोग को और आगे आ जाते हो तो यहाँ पर से बस फ्री फॉल, मेरे भाई फ्री फॉल बस आप लोग को क्या करना है, याद करना है, इतना ही है। तो बस इसका फ्री फॉल का डिफिनेशन याद करना है। एंड उसके आगे आ जाते हैं अपने, क्या करना है यहाँ पर से ये दोनों न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप बोले बस सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू कौन कौन सा कवर करना चाहिए, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग को अच्छी तरीके से याद कर लेना, बस इतना ही आप लोग को कवर करना है। इसके वेलोसिटी का भी डिफिनेशन जो ध्यान से सुनेगा वही अच्छी तरीके से कर सकता है मेरे भाई। अब इधर से कुछ भी नहीं, यहाँ पर से क्या करना रहेगा, देखो ये तो आप लोग का पूरा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया इधर से भी। एंड उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन इसको कवर कर लो, बस बात खत्म हो जाएगा। और कुछ भी नहीं कर रहे तो भी इजीली आप लोग को चलेगा मेरे भाई। पहला लेसन आप लोग को 10 से 15 मिनट में आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको कैसे करना है सर वो ध्यान से सुनो। देखना यहाँ पर डीमेरिट्स जो डोब्राइनर के ट्राइड्स दिया गया, इनके शॉर्ट नोट याद करना। देखो जो बता रहा हूँ बस शॉर्ट नोट और इसमें से एक लाइन याद कर लो। इनका कहना क्या था कि इतना दिया गया है, लिथियम सोडियम पोटेशियम दिया गया है, तो आप लोग को यहाँ सोडियम का जो रहेगा वो ये दोनों को प्लस करने के बाद, ये लास्ट वाले को और लिथियम और पोटेशियम को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद आप लोग को अप्रोक्सीमेटली सोडियम वाले का आ जाएगा। तो इनका यही कहना था। तो ये डोब्राइनर के ट्राइड्स है, इसको अच्छी तरीके से करके रखना। अब आता है न्यूलैंड ऑक्टेव आता है। न्यूलैंड ऑक्टेव का आप लोग को सिंपल तरीका क्या करना रहेगा, शॉर्ट नोट याद करना रहेगा। शॉर्ट नोट जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को मेंटली यहाँ पर ए लाइन, बस ए लाइन अच्छी तरीके से कवर करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को मेरिट और डीमेरिट, देखो मेरिट और एक डीमेरिट्स का दोनों का 2 पॉइंट याद कर लेना मेरे भाई। 2 पॉइंट याद कर ले रहे हो तो भी चलेगा। मेरिट और डीमेरिट्स का बहुत इजी है मेरे भाई, आप लोग इजीली कवर कर सकते हो। डीमेरिट मेरिट्स दोनों का डिफरेंट बिटवीन। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर एक लाइन दिया गया है छोटा सा ए वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है, तो उसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया था, उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को एक दिया गया है मेरे भाई वैलेंसी का डिफिनेशन। देखो जो बता रहा हूँ ना उसको अच्छी तरीके से अगर कवर कर लिए तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, ईजिली आप लोग को भैया पेपर हो जाएगा। 30 मिनट बोल रहा हूँ उससे पहले ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग को एटॉमिक साइज का डिफिनेशन और ये क्या होता है यस पी डी और नीचे लेंथेनाइड जो एक्टेनाइड सीरीज होता है वो चीज़ आप लोग का यहाँ पर यह ब्लॉक होता है। यस पी डी और ये लेंथेनाइड एक्टेनाइड जो सीरीज होता है सेपरेट होता है, उसको यहाँ पर बोला गया यह ब्लॉक। बस इतना समझ के रख लो मेरे भाई। एंड मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का एक एग्जांपल यहाँ पे देखो ये दिया गया, इसको आप लोग को कवर करना चाहिए अच्छी तरीके से क्योंकि ये पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा। और देखो यहाँ पर आप लोग को दिया गया, देखो ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करना। मेटल यहाँ पर आप लोग को यस पी डी और जो नीचे दिया गया यह ब्लॉक, इस तरीके से आप लोग को याद करना और इसके बारे में 5 क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जा सकते हैं। एंड उसके बाद एक्सरसाइज से देखो कौन कौन सा क्वेश्चन पहला करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी IMP, 3 वाला वेरी वेरी IMP है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखो जो अगर सोच रहे हो साइंस में बस एक्सरसाइज करके चले जाएँ तो हो जाए, मेरे भाई नहीं होगा। इसमें से पहला एंड दूसरा अच्छी तरीके से करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग को पूरा जितना दिया गया है ऑल मैं लिख देता हूँ, सब करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आएगा तो आएगा, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये समझ के लिख के ले लो मेरे भाई। एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, देख रहे हो मेरे भाई आप लोग को जो कवर करना वही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सब नहीं पढ़ना मेरे भाई, जो पॉइंट वाइज बता रहा हूँ वही चीज़ करते चले जाओ।
अब यहाँ से ये पेजेस पर से बस आप लोग को तीसरे लेसन से केमिकल रिएक्शन का बस पढ़ लो, बात खत्म हो जाए। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन पढ़ लो एंड इधर से आप लोग को क्या पढ़ना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से बस एक आप लोग को उठा लो, केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन पढ़ लो, ये भी बात खत्म हो जाएगा इतना। और यहाँ पे राइटिंग है केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और एक डायरेक्शन, सब कुछ अगर एक बार पढ़ोगे ना मेरे भाई, इसको थोड़ा सा बस पढ़ के रख लेना, किसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट किस साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट किस साइड लिखा जाता है, और जो एरो होता है वो क्या डिनोट करता है, कौन सा यहाँ पर यस यल जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, एंड सब कुछ AQ क्या होता है, एक्वेरियस क्या होता है, ये सब आप लोग को, रिएक्टेंट कितना होता है, प्रोडक्ट कितना होता है, ये सब आप लोग को बस इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, जानना है आप लोग को। एंड उसके बाद मेन आप लोग को यहाँ पर देखो बैलेंसिंग और केमिकल दिया गया। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कब होगा, जब दोनों साइड अगर एलिमेंट्स का जो भी दिया रहेगा नंबर्स वो सेम रहेगा। देखो रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया, अगर दोनों साइड इक्वल है, बराबर है, तो भैया ये क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर एक साइड इक्वल नहीं है, नंबर्स जो एटम्स के वो डिफरेंट हैं, तो भैया यहाँ पर क्या होगा, अनबैलेंस होगा। बैलेंस और अनबैलेंस इसी में दिया, देखो यहाँ पर बस आप लोग को याद कर सकते हो। और यहाँ पर स्टेप वाइज मेरे भाई पेपर में नहीं आता बैलेंसिंग करने के लिए, डायरेक्ट आप लोग बैलेंस कर सकते हो। अब उसका टाइप्स ऑफ द यहाँ पे दिया गया, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग को सिंपल तरीका, एक एग्जांपल, एक डिफिनेशन, बस एग्जांपल, एक एग्जांपल एक डिफिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो यहाँ पे दिया ब्लैक वाला लाइन, फिर डिकम्पोजिशन यहाँ पर ब्लैक लाइन कहाँ पर गया, ये मेरे भाई यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ब्लैक लाइन दिया गया, एक एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट उसके नीचे। अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का आप लोग को सिंपल तरीका डिफिनेशन याद कर लो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का डिफिनेशन और एक एग्जांपल कहाँ मिलेगा सर, यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल लिख देना एक और एक डिफिनेशन लिख दो, बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मेरे भाई इसमें से जो दिया गया इतना, इसमें से कोई 4 पॉइंट याद कर लेना, 4 पॉइंट याद कर लो। एंड उसके बाद और आ जाओगे तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दिया गया, इसमें से कौन सा करना है, कैटलिस्ट का अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखो, बात खत्म हो जाएगा। एंड उसके आगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंट बिटवीन याद करना है, डिफरेंट बिटवीन। एंड उसके आगे और आ जाओ, और क्या करना, कोरेशन। देखो कोरेशन का आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे देखो एक दिया गया है फार्मूला, इसको फार्मूले को अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है, यहाँ पर एकदम इजी है मेरे भाई, वो अच्छी तरीके से यहीं से आप लोग को यहाँ तक रस्ट का याद कर सकते हो, डिफिनेशन एंड उसका फार्मूला। और यहाँ पर कोरेशन का फिर से दिया गया है, देखो यहाँ पर ए और यहाँ पे रेड इस कलरेड करके दिया गया, ये भी कलेक्टेड ऑफ दिस कोरेशन का दिया गया है, दिस इज ऑफ आयरन कोरेशन, इसको भी करना है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। और रेंसिडिटी का आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना रहेगा, शॉर्ट नोट याद कर लेना, हो जाएगा। एंड यहाँ पर से देखो आप लोग को ये पूरा कवर हो गया। ए वाले में से, चौथे वाले में से आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए, देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ए वाला एंड ए, एंड और आप लोग को करना रहेगा, ये 2 करो और ये करना रहेगा तो कर लेना, बट ए वाला दोनों बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी IMP क्वेश्चंस हैं, एंड इसमें से आप लोग को कौन सा, एक ए वाला करके रखो, वेरी IMP क्वेश्चंस हैं, एंड एक ये करके रखो, 2 हो गया। अगर और करना रहेगा तो तीसरा देख लेना, बट इतना अच्छी तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स देख लो और ये सब आइडेंटिफाई करना है। ये बैलेंसिंग करने वाला अच्छी तरीके से 1-2 कर लो, AG वाला कर लो और ESO वाला कर लो, बात खत्म हो जाएगा। और इसमें से ए वाला करो आइडेंटिफाई, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बस आइडेंटिफाई करना। एंड उसके आगे देखो यहाँ पर से ए वाला करो। इस तरीके से आप लोगों को जो 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो चीज़ मैं बता दिया। जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो मेरे भाई।